गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 एंशिएंट मेसोपोटामिया। हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा मेसोपोटामिया में दुनिया में पहली बार जो सिटी लाइफ स्टार्ट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि जो मेसोपोटामिया का बेटा जोग्राफिकल एरिया है वो कहाँ पे है, कैसा है। मेसोपोटामिया जो वर्ड है वह कहाँ से निकला है। देखो बेटा मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैसोस। मैसोस मतलब मिडल, मध्य में, एंड पोटामास का मतलब होता है बेटा रिवर, रिवर के मध्य। इट मीन्स जो मेसोपोटामिया है वो जो 2 रिवर्स हैं उनके बिटवीन में सिचुएटेड है। अब वो 2 रिवर कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। देखो, इट इज़ ए फ्लैट लैंड बिटवीन द फरात्स एंड टिग्रिस, जिसको बोलते हैं दजला रिवर्स। इन दोनों के बीच में आज के दिन जो रिपब्लिक ऑफ इराक है, इराक वाला एरिया है, वहाँ पे फरात्स एंड टिग्रिस रिवर के बिटवीन में बेटा कौन सा है, हमारा मेसोपोटामिया जो है एक शहर है छोटा सा, या सिविलाइजेशन इसको कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, देखो, इन द नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेंथ ऑफ अपलैंड। देखो बेटा कार्ल्ड स्टेपी, यहाँ पे एक ऊंचा एरिया है, नॉर्थ वाले में एक ऊंचा एरिया जिसको क्या बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं। वहाँ पे कुछ एनिमल्स के झुंड वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स के झुंड होते हैं अलग अलग, जैसे शिप है, गोट है, ये है। कुछ वहाँ पे ग्वाले टाइप भी हैं, कुछ वहाँ पे फार्मर भी हैं जो क्या करते हैं बेटा, एग्रीकल्चर करते हैं अपनी जीवन का गुजारा करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में जो एग्रीकल्चर है वो कब स्टार्ट होता है बेटा, 7000 एंड 6000 BC बिफोर क्राइस्ट ईरा के बिटवीन वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। सोइल देखो बेटा क्या बता रखा है यहाँ पे, सोइल वॉज वेरी फर्टाइल हेयर बट एग्रीकल्चर वॉज थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ द नेचुरल कोजेज। वो कहता है कि सोइल तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ है, लेकिन बेटा कई बार नेचुरल ऐसे कारण होते हैं। मान लो देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, बारिश बहुत कम हो जाए, सूखा पड़ जाए, तब भी एग्रीकल्चर जो है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाता है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि कुछ शहर हैं मेसोपोटामिया में जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा मारी, काफ़ी है इसके राजा के बारे में एक स्टोरी है। एक आता है बेटा उर्क और एक आता है उर। ये 3 मेजर सिटीज़ हैं जिनके बारे में आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मेसोपोटामिया की एक्सपेशन मतलब खुदाई होती है बेटा, कब स्टार्ट होती है, बिफोर 150 ईयर्स अगो। अब हम देखते हैं कि बेटा कैसे कैसे सिविलाइजेशन जो है आगे बढ़ती है, कैसे कैसे वहाँ पे पीपल प्लान करते हैं। अब देखो सिटीज़ दुनिया में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है, मेसोपोटामिया में स्टार्ट होते हैं। अब देखो सिटीज़ एंड टाउन्स आर डेवलप when an economy develop in sphere other than food production that it becomes an advantage of the people to cluster of town। वो कहते हैं जो सिटीज़ हैं वहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ टाउन्स ही वहाँ पे होंगे सिटीज़ में, ठीक है, सिटीज़ और टाउन में सिर्फ ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नहीं, वहाँ पे बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ फूड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वहाँ पे आसपास की जितने भी पीपल होते हैं वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, क्लस्टर इन टाउन्स, ठीक है बेटा। अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो एक अर्बन एरिया होता है। देखो अर्बन इकोनॉमिक्स जो फूड वगैरह होता है, प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सारी चीज़ें अर्बन एरिया में होती है। कंपैरिजन करें हम रूरल एरिया में, वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे बेटा कुछ देखो ये भी बता रखा है, हेल्पफुल फॉर द सिटी मैन्युफैक्चरिंग द डिवीजन ऑफ द लेबर इज़ ए मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ। ये आप कह सकते हो जो अर्बन लाइफ होती है बेटा उसका जो मेन फीचर है उसकी, तो उसको क्या कहेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब वहाँ पे काम को बांट कर किया जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं है अब मान लो किसी के पास कोई स्टोन मेकर है या स्टोन से कोई मूर्तियाँ बनाता है, तो उसको तो सिर्फ मूर्तियाँ आती हैं बनानी, ठीक है, वो सिर्फ स्कल्प्टर है, लेकिन उसको मूर्ति बनाने के लिए उसको स्टोन चाहिए, तो उसको किसको डिपेंड करना पड़ेगा, उसको स्टोन वाले पर डिपेंड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जो कोई भी सिंगल पर्सन है उसके पास एक क्वालिटी है, लेकिन उसके पास वो मटेरियल नहीं है, और मटेरियल लेने के लिए उसको किसी न किसी अनदर पर्सन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। अब मूवमेंट्स ऑफ गुड्स यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि स्टार्टिंग से मेसोपोटामिया में, देखो बेटा मेसोपोटामिया एंड राइटिंग, मॉडर्न राइटिंग। मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, देखो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट होता है बेटा एक, मैं आपको ये समझा सकती हूँ। देखो ये एक तरीके की मिट्टी है, ठीक है,
इस मिट्टी को ऐसे सरफेस को ऐसे कर लिया जाता है और यहाँ पे कुछ गिल्ली मिट्टी पर कुछ ऐसा लिखा जाता है और जब सूख जाती है तो वो रिकॉर्ड बन जाता है एक तरीके से। तो ऐसे स्टार्ट किया था सबसे पहले मेसोपोटामिया में लिखने के लिए। तो वो हमारे को जो एविडेंस मिला है तो वो कब मिला है बेटा, देखो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC कंटेंट पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर्स। और उस पर क्या मिले हैं बेटा, कुछ पिक्चर्स मिली हैं और कुछ साइन मिले हैं, ठीक है। और अलग अलग पिक्चर मिली है, मान लो ग्रेन की है बेटा, वहाँ पे फिश की पिक्चर है अलग अलग टाइप से। और राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिकॉज द सिटी लाइफ ट्रांजैक्शन ऑकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन्वॉल्व मैनी पीपल ए वैरायटी ऑफ गुड। और बेटा सिटी लाइफ में वो कहते हैं कि ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए उनको ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता था, इसलिए भी वहाँ पे राइटिंग स्टार्ट होती है। अब हम कहेंगे मेसोपोटामिया रोड्स ऑन द टैबलेट ऑफ क्ले, जो क्ले की बनी होती थी टेबलेट, वहाँ पे उसको लिखा जाता था, अभी मैंने आपको समझाया था। देन हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में बेटा जो ग्रेटेस्ट लिगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज इट्स स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ द रेकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स कैलेंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें। देखो मेसोपोटामिया में ना बेटा एक ऐसा नहीं था सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती थी, वहाँ पे राजा भी कहीं कहीं पढ़ा लिखा है, वहाँ के कुछ ऐसे राजा के हेल्पर है उनको भी कुछ ना कुछ पढ़ना आता था। अब यहाँ पे देखो कुछ उसका फिजिकल बारे में बताया गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। फ्रॉम अबाउट 1100 BC व्हेन द एसीरियंस एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन द नॉर्थ में जो एसीरियन एस्टेब्लिश हो जाते हैं, द रीजन बिकेम नोन एज द असीरिया। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन। देखो जो सुमेरियन थे बेटा, वहाँ पे जो फर्स्ट सुमेरियन था या अकादियन था, उनके बारे में वहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी बेटा वो अकादियन थी। उसको रिप्लेस कौन सी लैंग्वेज कर देती है, फिर वो एसीरियन कर देती है, ठीक है। राइटिंग वाज यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो फॉर मेकिंग। अब देखो बेटा राइटिंग का सिर्फ कहते हैं कि रिकॉर्ड्स के लिए नहीं थी, वहाँ से उसको देखो डिक्शनरी भी बनाई जाती थी। लीगल वैलिडिटी ऑफ द लैंड ट्रांसफ़र, ज़मीन का ट्रांसफ़र किया जाता था एक से दूसरे के नाम, तो वो भी होता था। एंड द किंग्स जो अपनी कोई अनाउंसमेंट करता था अपने पब्लिक के लिए, तो वो भी वहाँ पे उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। इट कैन बी इन्फर्ड दैट मेसोपोटामिया अंडरस्टैंडिंग इट वॉज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग। वो कहता है कि वहाँ पे राइटिंग जो सिस्टम था वो ट्रेड में भी काम आता था, और राजा जितनी भी इंफॉर्मेशन अपनी पब्लिक को या कोई भी कानून बनाता है अपनी पब्लिक के लिए, तो वो भी रिकॉर्ड भी वहीं पर लिखा जाता था, ठीक है बेटा। देखो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री है, जैसे ही आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी है, सेम ऐसे ही क्या है बेटा मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। कहीं कहीं कुछ सिमिलरिटी है, कहीं कहीं कुछ सिमिलरिटी नहीं है। अब यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर के बारे में हम देखेंगे बेटा कि जो रिलीजियस फैक्टर है मतलब जो अर्ली सेटलर्स थे, मतलब जिनके जन्म के बारे में हमें नहीं पता, उन्होंने अपने आसपास एरिया में क्या बनाने शुरू कर दिए बेटा, गांव में टेंपल बनाने शुरू कर दिए और टेंपल को सजाना शुरू कर दिया। और टेंपल के लिए बेटा जो पत्थर वगैरह थे उन्होंने बाहर से मंगवाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट जो है गॉड्स थे एंड गॉडेस थी, इनकी जो है पूजा की जाती थी, ठीक है बेटा। ये वहाँ अर्ली सेटलर्स ने किया था। अब हम पढ़ेंगे सोशल भी, समाज में उनके बारे में कैसे क्या क्या बातें होती हैं वो देख लो। लाइफ इन द सिटी मेसोपोटामिया सोसाइटी एंड न्यूक्लियर फैमिली वाज नॉर्म ऑल्दो ए मैरिड सन एंड हिज फैमिली। देखो कितनी हैरानी वाली बात है बेटा, आज के दिन भी न्यूक्लियर फैमिली के बारे में हम बात करते हैं। और मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी से हमारे को एविडेंस मिले हैं वो कैसे मिले हैं बेटा, न्यूक्लियर फैमिली के। ये कह सकते हो आप आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली ट्रेड में है या ना ट्रेड में, या आप ये कह सकते हो कि एक चलन में है। पुराने टाइम भी न्यूक्लियर फैमिली थी, लेकिन ये है कि एक जो मैरिड सन होता है वो अपनी फैमिली के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता था, और जो फादर होते थे वो हेड ऑफ द फैमिली थे। जो रूलिंग लाइट थे बेटा वो मतलब जो राजा और उसके साथी थे वो उस टाइम पे बाहर आने लगे थे, यही कह सकते हैं रूलिंग लाइट हैड एमर्ज्ड, उनका टाइम आ चुका था। वो क्या थे बेटा, मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ धन उन्हीं के पास होता था। न्यूक्लियर फैमिली जो होती थी बेटा इसका अपना खुद का एक सिस्टम था, ठीक है। कंडीशन ऑफ वुमेन एंड सिस्टम ऑफ मैरिज वहाँ पे दोनों में बात की गई है। देखो मैरिज से पहले यहाँ पर परमिशन ली जाती थी, लड़की वाले जो है लड़की के जो पेरेंट्स थे वो पहले यस बोलते थे, उसके बाद लड़के वाले वहाँ पर गिफ्ट का भी कुछ लेन देन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाएंगे आगे किस तरीके से
अब देखो मैंने बताया था उर वहाँ पर एक सिटी है। उर वॉज अ टाउन, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी, इट इज़ ऑफन कंपेयर्ड विद मोहनजोदारो। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है बेटा जो उर सिटी है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो आप क्या कहोगे, मोहनजोदारो के साथ उसको कंपेयर किया गया है। अब हम देखेंगे बेटा इसी में, इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन उर्क वाज द सिटी पर एक्सीलेंस ऑफन नॉन सिंपली एज द सिटी। वो कहता है कि जो उर्क है वो बहुत अच्छी सिटी है, उसको किस नाम से जाना जाता है। देखो कोई चीज़ यूनिक होती है तो उसको हम आगे लगा देते हैं द सिटी, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में आप जान सकते हो कि अर्बन वाला एरिया डेवलप हो चुका था, ट्रेड था, और रिकॉर्ड रखते थे किस पे, वहाँ पे जो वो बनी हुई थी कले की उनकी टैबलेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमने देख लिया। कल्चरल फैक्टर्स में देख सकते हो आप, देखो राइटिंग वाज स्किल्ड क्राफ्ट, राइटिंग के लिए अच्छा हैंड मतलब एक स्किल्ड होनी चाहिए थी। इट कन्वेड एन विजुअल फॉर्म ऑफ द सिस्टम साउंड्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। वहाँ पर एक हर एक लैंग्वेज अपनी एक सोसाइटी की खुद की एक पर्टिकुलर साउंड होती थी, ठीक है। लिटरेसी आपको पता ही है, देखो किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड, राजा और बहुत कम लोग पढ़ सकते थे, मतलब कुछ ऐसे थे जो पढ़ सकते थे। और जो ऑफिशियल लेटर होते थे बेटा वो कैसे, ए किंग कुड बी रीड, या तो ऑफिशियल जो होते थे वो लेटर राजा को पढ़ के सुनाते थे, या राजा अगर पढ़ा लिखा है तो खुद पढ़ सकता था, उसका एक रिकॉर्ड होता था, ठीक है बेटा। और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक राजा ये परमिशन देता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये लेटर पढ़ के सुनाए, ताकि उनको पता लगे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह का अगर कोई सिचुएशन होती है तो वो बड़ों का रिस्पेक्ट करें। वहाँ पे बेटा जो ऑफिशियल्स वगैरह थे वो राजा के सामने बहुत ज़्यादा झुक कर काम करते थे, उसको सलाम करते थे। यहाँ पर हम यूजिंग ऑफ राइटिंग, आपको मैंने बताया था बेटा चैप्टर में भी कि जो कनेक्शन था बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड का एंड राइटिंग का, वहाँ पर बढ़ता चला गया। इसके पीछे 2 कारण थे बेटा। देखो सुमेरियन हमने पढ़ा था, एक देखो ये किंग होता है, ये अनवर्कर एक किंग है जो अपने एक मंदिर को डेकोरेट करने के लिए अपने एक मैसेंजर को किसी दूसरी कंट्री में भेजता है। अब वो जो इसका मैसेंजर है वो रास्ते में कंफ्यूज हो जाता है, वो भूल जाता है कि राजा ने मुझे क्या कहा था। तब राजा नेक्स्ट टाइम इसको बुलाता है और वहाँ पर लिखने का जो तरीका था उसको लिख कर देता है और वहाँ पर चला जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राइटिंग में, मतलब एक मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए राइटिंग वहाँ पर काम आती है। अब बताया गया है कि किस तरीके से, इस तरीके से ट्रेड और राइटिंग जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है बेटा। मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी है, कल्चर है, ओपन टू डिफरेंट पीपल एंड कल्चर, अच्छा कल्चर है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ट्रेडिशन रूढ़िवादी तरीका नहीं दिखाया गया है। दस द वाइटलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज द कोर्स एंड इंटरमिक्सर कल्चर हो जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का मतलब होता है बेटा वहाँ पे जो हम लिखते थे ना, जो स्क्रिप्ट मतलब जो लिपिक थे वो लिखते थे, वो जो बड़ा इस शेप को थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि प्रेस करके लिखते थे। जो उस मिट्टी पर लिख, कच्ची मिट्टी गीली मिट्टी होती थी बेटा, उस पर कोई भी चीज़ लिखते थे तो थोड़ा सा उसको प्रेस करके लिखते थे, उसी को बोलते थे यूनिफॉर्म, नुकीला तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेटा ये जो तरीका है, सोर्सेज है, पुराने टाइम में भी कहाँ कहाँ कैसे था वो एक वहाँ पर एक रीड कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। ग्रेटेस्ट लीगेसी ऑफ राइटिंग, ये अलग अलग से टाइप से हैं बेटा, आगे हम बाद में करेंगे। आप लोगों को आई थिंक जितना मैंने समझाया है उतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।